धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बात जहां तक होती है, मैं जनता के बीच में जनता के बीच में खड़े होकर जनता के मन की बात करूंगा। और एक नागरिक के तौर पर यह सोचना, ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि युद्ध किया जाए या युद्ध ना किया जाए। ये बहुत मुश्किल सवाल होता है। मैं जनता की तरफ से कहना चाहता हूं, तो मैं कहीं पहले, क्योंकि लेकिन हमारा लड़ाई पाकिस्तान से है, लेकिन हम ये भी ना करें कि अपने बीच में जो वैचारिक मनसत्ता उत्पन्न हो गई है, कहीं वो हमारे ही देश को अंदर से ना काट दे। कहीं उसकी बात कहीं कहना चाहता हूं कि दबा है दिल में जो अरसे से वही अरमान निकलेगा, दबा है दिल में अरसे से वही अरमान निकलेगा, हो देश को जिस पर गर्व वही फरमान निकलेगा। और चौथी पंक्ति आप लोग संभालिएगा तालियों के माध्यम से। दबा है दिल में अरसे से वही अरमान निकलेगा, हो देश को जिस पर गर्व वही फरमान निकलेगा। मत तोड़ो इस एकता को मजहब के हथियार से, मत तोड़ो इस एकता को मजहब के हथियार से, इनकी रगों में दौड़ता लहू हिंदुस्तान निकलेगा। वाह 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 वाह। इनकी रगों में दौड़ता लहू हिंदुस्तान निकलेगा। और जब ये बात आई कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हें कहीं देश से बाहर करना चाहिए, ऐसी बहुत सी घटनाएं आई कि 4 दशकों से 2 दशकों से भारत में जो नागरिक रहकर रह रहे हैं, पाकिस्तानी नागरिकों की संतानें हिंदुस्तान में हमारे टैक्स के बलबूते पल रही हैं, तब मुझे एक टैक्स पेयर होने के नाते कष्ट होता है। इस बात पे कहीं कहना चाहता हूँ, आपके समर्थन से कहना चाहता हूँ कि कांप जाए जिसे देख दुश्मन वो मंजर बहुत जरूरी है, कांप जाए जिसे देख कर दुश्मन वो मंजर बहुत जरूरी है। सिंधु जल से भारत में बनना समंदर बहुत जरूरी है। गद्दारों को ढूंढ कर देश से बाहर निकालो मोदी जी, वो नहीं जो देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, वो जो देश के बाहर के संतान है यहाँ पैदा, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि गद्दारों को देश से ढूंढ कर बाहर निकालो मोदी जी। एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया। एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान को हम ऐसा जख्म देना चाहते हैं कि जो उसकी पीढ़ियां तक याद रखे। तब मैं कई पंक्ति आप लोगों के समक्ष सौंपता हूं, कुछ और पंक्तियों के बीच आप लोग सौंपता हूं कि किया था हमने एक बार उसे दोहरा दीजिए, किया था हम एक बार उसे दोहरा दीजिए। बेसहारा है जो लोग उनको सहारा दीजिए। पाकिस्तान के गर्भ में पल रही है संतान मोदी जी, पाकिस्तान के गर्भ में पल रही है संतान मोदी जी, उसे हवा देकर पैदा बलूचिस्तान करवा दीजिए। क्या बात है, दुश्मन को जख्म ऐसा दो कि उसकी पीढ़ियां याद रखें। और युद्ध क्यों जरूरी हो जाता है, मंजू जी आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, युद्ध क्यों जरूरी है? जनता ये भी चाहती है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। और युद्ध क्यों जरूरी होता है? जो युद्ध के विरोध में है उनको अपने तर्क के साथ अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा कि जो लोग आज भी आप कश्मीर में जाके किसी आम जनमानस से बात करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, तो पाकिस्तान को उसके जिम्मेदार नहीं ठहराते। कश्मीर का आम नागरिक आज भी भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा अलग अनुभव करता है। तब मैं कहीं कहना चाहता हूं कि हरे झंडे के नीचे जो खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं, मंच का समर्थन, मंच का ध्यान चाहूंगा। हरे झंडे के नीचे जो खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं, आजाद भारत की गुलामी की कहानी कहते हैं। हरे झंडे के नीचे जो खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं, आजाद भारत की गुलामी की कहानी कहते हैं। युद्ध नीति में शत्रु से कभी प्यार हो नहीं सकता, सच्चे मुसलमान का यह व्यवहार हो नहीं सकता। सूरज जुगनू चांद सितारे सब हत्यारे लगने लगते हैं। और पंक्ति संभालिएगा, आप लोग युवा पीढ़ी को सौंपता हूं। सूरज जुगनू चांद सितारे सब हत्यारे लगने लगते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के जब नारे लगते हैं, नारे लगने लगते हैं। वाह 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 वाह। और इन जुगनुओं में बढ़कर कहीं कोई दिया ना हो जाए। क्या डर है एक आम नागरिक का? इन जुगनुओं में बढ़कर कहीं कोई दिया ना हो जाए। डर लगता है मेरा कश्मीर कहीं सीरिया ना हो जाए। वाह। डर लगता है मेरा कश्मीर कहीं सीरिया ना हो जाए। और पंक्ति सौंपता हूं, कुछ और पंक्तियां कि पाकिस्तान की जब बात होती है, कश्मीर की घाटी की जब बात होती है, पाकिस्तान से उन्हें उम्मीद बताया जाता है, पाकिस्तान उन्हें उम्मीद बताया जाता है। उस घाटी में बुरहान को भी शहीद बताया जाता है, उस घाटी में बुरहान को भी शहीद बताया जाता है। रक्त रंजित झेलम को गंगा कैसे कह जाएं हम, भारत माता जख्मी हो तो चुप कैसे रह जाएं हम। वीर सपूतों को धर्म की कीमत चुकानी होती है, धरती कांप उठती है जब जब धर्म की हानि होती है। कश्मीर बचाने नहीं कश्यप सा तापस आएगा, कश्मीर बचाने नहीं ऋषि कश्यप सा तापस आएगा। पीओके तिरंगे तले सिर्फ युद्ध से वापस आएगा। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। पीओ के अंतिम पंक्तियां। और युद्ध क्यों जरूरी, तर्क के साथ अपनी दमदार जी, तर्क के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। युद्ध क्यों जरूरी है, इतिहास को कहीं आपके समक्ष रखता हूं। युद्ध इसलिए जरूरी हो जाता है, दोनों पक्षों की बात करता हूं, और युद्ध क्यों जरूरी हो जाता है, इन्हीं पंक्तियों के साथ बात को विराम प्लीज। कि बातों से बात बनती तो क्या बात उलझा नहीं सकते थे, बातों से क्या बात बनती तो क्या बात उलझा नहीं सकते थे। सोचो क्या गुरु गोविंद मुगलों को समझा नहीं सकते थे, सोचो क्या गुरु गोविंद मुगलों को समझा नहीं सकते थे। बिना युद्ध के बात बनती तो आज कुछ और ही दौर होता, बिना युद्ध के बात बनती तो कुछ आज और ही दौर होता। शांति बिना युद्ध मिलती तो क्यों युद्ध चमकौर होता। बात बनती यदि
बात बनती यदि बात से अब्दाली मराठा भी बात करते, वार्ता ही हल होती तो क्यों लाखों पानीपत में मरते, युद्ध आवश्यक ना होता तो क्यों कृष्ण सुदर्शन को धारते, युद्ध आवश्यक ना होता तो क्यों कृष्ण सुदर्शन को धारते, दुष्ट यदि प्यार से समझते, दुष्ट यदि प्यार से समझते तो क्यों राम बाली को मारते। हर युग की गाथा है सुनो, शास्त्रों ने भी इसे गाया है, हर युग की गाथा है सुनो, शास्त्रों ने भी इसे गाया है। महाभारत हो या रामायण, स्थायी शांति सिर्फ युद्ध ही लाया है, स्थायी शांति सिर्फ युद्ध ही लाया है।